आप देख रहे हैं आखिर क्यों। मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, डेंगू की वबा कराची में सूबा सिंध में तेज़ी से फैल रही है और इतनी ज़्यादा फैल गई है कि सिर्फ सितंबर के महीने में सूबा सिंध में तकरीबन 603 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कराची में तकरीबन 200 केसेस। इतने केसेस हो रहे हैं, लेकिन लोगों को इस हवाले से इतना ज़्यादा पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि डेंगू कैसे होती है, डेंगू क्यों हो रहा है। लोग क्या समझते हैं साफ़ पानी वो साफ़ पानी है जिसमें डेंगू का मच्छर पैदा होता है। हालांकि बाकी के जो मच्छर हैं वो गंदगी के हम ढेर देखते हैं, जहाँ पर गंदगी हो, गंदा पानी हो, उसमें पैदा होते हैं। लेकिन डेंगू का वो वाहिद मच्छर है जो कि दागदार होता है, जिस पे धब्बे होते हैं, आप उसकी आराम से पहचान कर सकते हैं। ये वो मच्छर होता है जो कि साफ़ पानी में। अब साफ़ पानी, लोग अगर कहें कि जी सड़कों पे साफ़ पानी कैसे होगा, ये मिसाल आपके सामने है। ये कूलर है और इस कूलर से टपकता हुआ ये पानी जो कि यहाँ पर अब जमा हो चुका है, ये है तो साफ़ पानी, लेकिन इस तरह के साफ़ पानी में डेंगू का मच्छर पैदा होता है और हो रहा है। क्या इस हवाले से फ्यूमिगेशन की जा रही है? क्यों इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं? हम लोगों से भी जानेंगे कि क्या वो इस बारे में अवेयरनेस रखते हैं, क्या वो जानकारी रखते हैं कि डेंगू क्या है। और फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के पास आज जाएंगे हम शो पे और उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या इक़दाम करें। अब नाज़रीन, आवाम से हम जानते हैं कि वो डेंगू के बारे में कितना जानते हैं। जैसे हम ये समझते हैं कि आगाही जो है लोगों में डेंगू के हवाले से इतनी नहीं है। डेंगू कैसे फैलता है, डेंगू क्या होता है, इस हवाले से हम लोगों से बात करते हैं। डेंगू क्या है, जानते हैं इस बारे में? डेंगू कैसे फैलता है या डेंगू किस तरह से लोगों को होता है? ये एक एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारे जिस्म में होती हैं, जो हमें कहीं से बैक्टीरिया लगते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ कहलाते हैं। डेंगू बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। मैं ख़ुद भी मेडिकल फील्ड में होता हूँ, डाउ यूनिवर्सिटी में होता हूँ मैं, और मैं इस पर काम भी करता हूँ। खैर, तो डेंगू पे काम कर रहे हैं। अभी तो कोविड का चल रहा है, तो कोविड पे बहुत काम कर रहे हैं हम लोग। नहीं, आपने जैसे कहा ये एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो डेंगू एंटीबॉडीज़ हैं, ये किसी मच्छर के काटने से नहीं होता है? मच्छर के काटने से भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डेंगू लगता भी है। डेंगू कैसे लगता है? जैसे आप ब्लड से भी लग जाता है, किसी के अगर नीडल लग गई या किसी का ब्लड इन्फेक्शन हुआ। अच्छा, डेंगू किस तरह से पैदा होता है? बेसिकली बीमारी से, बीमारी होती है, मतलब बहुत सी बीमारी, ये बीमारी निकली है ऐसे आप समझ लें एड्स से, HIV से, मतलब बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे ही निकलता है। तो डेंगू के मच्छर से नहीं होता? डेंगू मच्छर से भी होता है, मतलब बहुत सी मच्छर बीमारियां के अलावा से भी होता है आपके ख्याल में? बिल्कुल, बहुत सी बीमारियां, क्योंकि देखिए लगने वाली बीमारियां वो कहीं से भी लग जाती हैं, ये बात है। ये आपने देखा कि आगाही लोगों में नहीं है, उनको नहीं पता। वो ये कह रहे हैं कि ये कहीं से भी लग जाती है। डेंगू मच्छर के नहीं, उससे भी होती है। आपने खुद देखा। डेंगू सर क्या है, डेंगू कैसे फैलता है, इस हवाले से कितनी आगाही है आपको? डेंगू जो है वो जो मारूफ़ है, यानी कि वो किसी ख़ास मच्छर के काटने से होता है और उसके लिए हुकूमती इंतज़ामात जो हैं, लेकिन हम सारी चीज़ें उठा के हम हुकूमत पर डाल देते हैं। थोड़ा सा ये कि हमें अगर ख़ुद भी हम उस पर सेफ्टी इंतज़ाम करें, अपने घर में कवर्ड जालियों का अरेंज कर लें, तो उससे जो है इसमें अफाका हो सकता है इसमें। ठीक है सर। आप क्या समझते हैं सर, डेंगू क्या है, डेंगू कैसे होता है और इससे बचाव के लिए क्या हम कर सकते हैं? कुछ मालूम है इस बारे में? बचाव के लिए अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। अच्छा, डेंगू होता कैसे, डेंगू है क्या? अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? डेंगू एक मतलब कि वायरस है जो मतलब कि ना गंदगी से होता है और ख़राब चीज़ों से होता है। घर के आगे पानी जमा हुआ है, उससे ना मच्छरों से होता है। तो उससे मतलब कि आप खुद अपनी सेफ्टी करें और अपनी पानी ना खड़े होने दें, पानी ना होना चाहिए, जी सफाई करें और चाहिए। अपने ना अपार्टमेंट की सफाई करवाएं, अपने घर के आगे सफाई करवाएं सारी, तो इस वजह से आपके ना सेफ्टी हो सकती है। ना हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ अपनी ना खुद सेफ्टी करेंगे तो आप सेफ़ रहेंगे। और ना ऐसे तो हुकूमत पाकिस्तान तो सेफ्टी कर रही है, लेकिन आप अपनी एहतियात करेंगे तो सेफ़ रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया। अब हुकूमत आके तो ऐसा नहीं कर सकती कि आपके घर के आगे से पानी भी वो साफ़ करेगी। एक और हैं साहब, इनसे भी हम यहाँ पे लोग हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। डेंगू के हवाले से क्या समझते हैं, डेंगू क्या है? नहीं, एक्चुअली मैं आज ही आया हूँ, मैं मानसेरा में रहता हूँ। अच्छा, नहीं, डेंगू के हवाले से कुछ सुना तो होगा? नहीं, कुछ भी नहीं सुना सर। डेंगू नहीं पता? कुछ भी नहीं सुना, अच्छा, सुना ही नहीं है मैंने। कहाँ से आए आप? मानसेरा। मानसेरा में डेंगू या इसके नहीं, अलावा अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में आपने कभी नहीं सुना डेंगू? मैंने मानसेरा में नहीं सुना कभी। है बहुत उसके साइड पे। क्या है डेंगू, आपको पता है? वो कह रहे हैं मानसेरा से, उनको नहीं पता क्या है। डेंगू तो मच्छर से होता है ना, मॉस्किटोज आते हैं उससे होता है। उधर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैला, गंदगी की वजह से ज़्यादा होता है। कैसे हम बचें, क्या हो सकता है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? एनवायरनमेंट क्लीन रखने से कि हाल है इसका, तो और तो कोई हल नहीं है। एनवायरनमेंट क्लीन रखो तो बस ठीक
ठीक रहेगा। सही। ये मच्छर आते ही गंदगी पे बैठता है ना, उस पर बैठता है, फिर वहाँ से ही जरासीम पैदा होते हैं, वही आके बंदा वो इंजेक्ट करता है इंसान की बॉडी में, तो उस वजह से ज़्यादा होता है। सही। डेंगू जो है वो जो मादा मच्छर होता है उससे डेंगू होता है। और दूसरा ये कि जब डेंगू का मच्छर जब एक मच्छर कोई आम मच्छर हो जो डेंगू का मच्छर ना हो, वो जब जाके किसी ऐसे शख्स को काटता है, जब उसका वो खून पीता है जिसको डेंगू हुआ हुआ हो, वही मच्छर जब जाके एक दूसरे मरीज़ को जाके काटता है तो वो उस बंदे को भी, उस शख्स को भी डेंगू हो सकता है। ये भी एक सूरत हाल है डेंगू के हवाले से। डेंगू किस तरह का डेंगू का मच्छर होता है ये भी हम मालूम करते हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, बुजुर्ग शहरी, अस्सलाम वालेकुम। कराची में कहीं सफाई नहीं है, नया आबाद देखो, जोड़िया बाजार देखो, आदमी न चल सकता है, हर जगह पानी पानी है और न दवाइयों का बंदोबस्त है। तो बातें करते हैं हमको करोड़ों का फंड मिल रहा, फंड कहाँ जा रहा है, अल्लाह को पता। ये मुल्क का क्या होगा हमारे समझ नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को आबाद रखे, मगर यहाँ के हुकूमत है एक नंबर की चोर है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो आप जोड़िया बाजार में चले जाओ, आदमी चल नहीं सकता है, लियारी में चले जाओ, पी कॉलोनी में चले जाओ, हर जगह खड्डे खड्डे खड्डे। चीफ जस्टिस साहब ने भी कह लिया कि कराची का बुरा हाल है, इतने बड़े चीफ जस्टिस साहब की भी कोई नहीं सुन रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये कराची का हाल बुरा है, इतना फंड आता है, कहाँ जाता है, क्या काम करते हैं लोग, खुदा का खौफ नहीं है इनको, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे आप। आमीन सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। बुजुर्ग शहरी थे, उन्होंने अपने दिल की आवाज़ जो उन्होंने बताई कराची के हवाले से, वो क्या समझते हैं। आए यहाँ पर और लोग हैं, उनसे इस बारे में हम पूछते हैं कि वो डेंगू के हवाले से क्या समझते हैं, डेंगू का मच्छर कैसा होता है, क्या वो पहचान रखते हैं कि डेंगू का मच्छर कैसा होता है और डेंगू फैलता कैसे है, डेंगू का मच्छर कैसा होता है। डेंगू का मच्छर मैम ये जैसे नॉर्मल मच्छर होते हैं, नॉर्मल मच्छर से हैवी होता है थोड़ा सा, हाँ, लेकिन इसमें ये साइड इफेक्ट तो आजकल कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। पहले ये था कि नहीं आ रहा था, अभी कोविड स्टार्ट हुआ, कोविड के बाद डेंगू आ गया, तो इसमें तो काफ़ी हद तक आ रहे हैं। ये लोग जो पानी पड़ा हुआ है रोडों के ऊपर, सारा पानी पानी, इतनी गंदगी, हमारी हुकूमत ने पता नहीं क्या किया, कुछ भी नहीं किया अभी तक। इतनी गंदगी की वजह से डेंगू फैल रहा है, अब क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, जो हुकूमत तो ये कह रही है कि हम इनमें स्प्रे भी करवाए हैं, फ्यूमिगेशन भी शुरू करवाए मैम हैं। कुछ भी स्प्रे नहीं हुआ अभी तक। आप देख लें यहाँ पर, आप पूरे होंगे, आप भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, जॉब कर रहे हैं, आप लोग देखें यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर स्प्रे किया हुआ, यहाँ पर सालों में एक दफ़ा स्प्रे हो जाता है, उसके बाद बोलते हैं कि हमने स्प्रे करवाया, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, जबकि कुछ भी नहीं होता। अच्छा, और जो पानी पड़ा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है जो मच्छर है वो पानी में बैठेगा और डेंगू का मच्छर भी पानी की वजह से पैदा मैम होता ऐसा है। ही होता है कि डेंगू का मच्छर ऐसे ही पैदा होता है ना, हाँ। कि वो गंदगी के ऊपर बैठता है, गंदगी के ऊपर बैठेगा, जब उसके जम्स आएंगे तो वो काटेगा, जब काटेगा तो ऐसा ही होगा। तो वो डेंगू पानी जो साफ है, आपको लगता है किसकी जिम्मेदारी? बहुत सी बार तो लोगों के घरों के बाहर भी पानी जमा होता है। मैम लोगों के घरों के बाहर होता है पानी, वो साफ पानी बाहर होता है, लेकिन यहाँ साफ पर पानी में मच्छर पैदा होता है डेंगू। मैम साफ पानी में होता है, हम मानते हैं, लेकिन जो गटरों का पानी यहाँ पर रोडों के ऊपर घूम रहा है, इन चीज़ से ज़्यादा होता है, घरों के पास वाले पानी से नहीं होता इतना। ये जो रोडों के ऊपर गटर है, ये है, वो हम लोग बाइक खड़ी करते हैं, खाते हैं बाहर से, कुछ क्या होता है, मच्छर हो जाते हैं, किस वजह से होते हैं आप खुद देख लें। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग क्या करें, हम चुप करके बैठे हैं और कुछ भी नहीं करें। किसको शिकायत करें, जिसको शिकायत करें वो बोलता है उसको जाके बात करो, उससे बात करो, तो किसी से बात नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि कुछ ना कुछ करे, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। आप अपने हिसाब से अगर आपके घर के बाहर पानी जमा हुआ होगा तो आप कोशिश करेंगे कि वो साफ़ हो, या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हुकूमत साफ़ करे वो? मैम अगर हम हमारे घर के सामने, पहले तो हमारे घर के सामने टाइलें लगी हुई हैं तो पानी जमा हो नहीं सकता। हमारी पूरी गली के अंदर हम लोगों ने टाइलें लगवाई हुई हैं तो पानी जमा हो नहीं सकता। हाँ, बाज़ों बात पानी जमा हो जाता है गटर की वजह से या दूसरी वजह से, तो उसी ही दिन मतलब कि भंगी वगैरह को बुला लिया जाता है, तो वो फटाफट काम किया जाता है, जी, फौरन फटाफट से सफाई का काम किया जी, जाता है। बिल्कुल सफाई का काम किया जाता है। ठीक है। उन्होंने कहा कि नॉर्मल मच्छर होता है जो डेंगू का होता है, नॉर्मल मच्छर नहीं होता, धब्बेदार दागदार मच्छर होता है। जो भी आप ऐसा मच्छर देखें जिसमें दाग हों, जिसमें धब्बे हों, तो वो समझ जाइए, पहचान आपको हो जाएगी कि वो एक डेंगू का मच्छर है। अब देखिए ये पानी अगर ये दिखाएं, यहाँ पर ये बाइक्स भी खड़ी हुई हैं, ये यहाँ बैठे हुए भी हैं, आप ये गंदगी देखिए और इसमें आपको बैठे हुए बहुत से मच्छर भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए आप गंदगी, ये हाल है यहाँ का। आप बताएं, ये आप देख रहे हैं जहाँ बैठे हुए अपना कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे है गंदा पानी जिसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, और डेंगू जो पैदा हो रहा है, जो डेंगू हो रहा है वो डेंगू मच्छर की वजह से हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हर जगह का फोकस करे, यहाँ पे आके गंदगी वंदगी साफ़ करे। मेरे खुद के मामू यही होते हैं, वो बीमार हो गए,
वो घर पे हैं, उनको बुखार नहीं उतर रहे, सब देखें ना, इसकी वजह से कितनी बीमारियां वगैरह फैल रही हैं यहाँ पे। अब गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे आके देखें, सब सफाई वफाई करवाएं आगे। ये पानी कहाँ का, ये गटर का पानी है गटर या का पानी है, ये सब गटर का पानी है। बारिश को होता तो इतनी ये नहीं होता। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोशिश की है या सोचा, जैसे सारे दुकानदार हैं, आप लोग बहुत बीमार कोशिश भी करी पड़े है। कि सफाई करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करके? बहुत कोशिश करी है हम लोगों ने, सफाइयाँ भी करी हैं, यहाँ से पूरी पट्टी की सफाई होती थी वहाँ से लेके यहाँ तक की, मगर अब क्या करें, हम लोग भी कब तक कर लेंगे। यहाँ पर अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लोगों से मज़ीद जानते हैं क्या समझते हैं वो, डेंगू का मच्छर क्या है, उसकी क्या उनको पहचान पता है, या डेंगू कैसे फैल रहा है, डेंगू जिस तरह से फैल रहा है, कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो ज़िला वस्ती हो, चाहे साउथ एरिया हो, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं साथ में। वेलकम बैक। लोगों से अभी तक जो हमने पूछा है, लोग यही समझ रहे हैं और लोगों का कहना है कि डेंगू गंदे पानी में मच्छर जो पैदा हो रहे हैं तो हो रहा है। हाँ, मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं और उससे बीमारियां फैलती हैं, लेकिन डेंगू का जो मच्छर है वो साफ़ पानी में होता है, गंदे पानी में नहीं होता। यहाँ पे है लोग, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, डेंगू के हवाले से क्या कहेंगे, डेंगू का मच्छर, क्या आपको पहचान पता है कि डेंगू के मच्छर अगर देखें आप पहचान जाएंगे, और डेंगू जो फैल रहा है किस तरह से डेंगू फैल रहा है, तो जानते हैं इस हवाले से? नहीं, मेरे को तो कोरोना वायरस का पता है कि कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है। अच्छा, डेंगू के हवाले से नहीं पता। आपको पता है कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं डेंगू के हवाले से? न्यूज़ नहीं देखता मैं। अच्छा, न्यूज़ नहीं देखते आप। सर, आपको पता है डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू किस वजह से होता है, क्या आप जानते हैं? नहीं, इतनी मालूमात नहीं है। ये बखाते साफ पानी में बैठता है ज़्यादातर, ये इतनी मालूमात है। मच्छर जो होता है? जी जी, मच्छर। अच्छा, और इसके मच्छर की पहचान है जो आप देखते हैं, देख के पहचान जाए कि हाँ ये मच्छर जो है वो वाइट कलर का होता है, जहाँ तक धब्बेदार निशानदार जो होता है वो जी। होता है डेंगू का मच्छर। आप इस हवाले से क्या नहीं, कहेंगे? मेरे को नहीं आइडिया नहीं है कहीं। बिल्कुल आइडिया नहीं है डेंगू किस तरह से फैलता है, या डेंगू नहीं, आइडिया मच्छर से पैदा होता है, डेंगू की वजह? आइडिया नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं आइडिया। अच्छा, उनको बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं है ये किस वजह से होता है। सर, आपको पता है डेंगू किस वजह से होता है, डेंगू क्या है? नहीं पता। सर, डेंगू क्या है, जानते हैं आप डेंगू क्या है, डेंगू कैसे फैलता है? आई थिंक कि डेंगू एक मच्छर के बाइट करने से फैलता है, और मच्छर जो है वो डेंगू का मच्छर ही अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ। अच्छा, ये आप समझते हैं, ये आपको पता है कि डेंगू का मच्छर साफ़ पानी में पैदा होता है? मेरा ये मानना है, आई थिंक कि वो गंदे पानी में ज़्यादातर पैदा होते हैं। जैसे यहाँ पे गंदे पानी बारिश का जमा हो जाए या कुछ ऐसा हो, तो इसमें ज़्यादातर वो पैदा होते हैं। लोगों को कितनी आगाही है, लोग क्या है वो आप जान रहे हैं। इसी हवाले से चाहते हैं कि आगाही लोगों में पैदा होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। एक साहब ने कहा उन्हें सिर्फ कोरोना के बारे में पता है, जब आप कॉल करते हैं आपको आवाज़ आती है कोरोना के हवाले से, आपको कुछ बताया जाता है, लेकिन डेंगू के हवाले से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। आप सामने कुछ बताएंगे, क्या समझते हैं डेंगू क्या है, डेंगू कैसे फैल रहा है? जी हमें पता नहीं। नहीं पता? जी नहीं। अच्छा, वो यहाँ से भाग गए, उनको लगा उनसे बात करेंगे। सामने को मैं बात हो सकती है। डेंगू क्या है, कैसे फैल रहा है डेंगू, किस वजह से डेंगू होता है? अभी तो मालूमात नहीं है डेंगू की, लेकिन अभी तक देखेंगे तो फिर पता चलेगा, क्यों गांव से तो हम अभी आए हैं। अच्छा, सही। बहुत कम लोगों ने अभी तक सही जवाब दिया है, लोगों को नहीं पता इस बारे में कि डेंगू क्या है। तो डेंगू क्या है, डेंगू कैसे फैल रहा है, डेंगू कैसे फैलता है, कुछ मालूमात है सवाल? डेंगू तो मच्छर से फैलता है, वो मच्छर काटता है, अजीब किस्म का मच्छर है, वो काटता है। अगर वो जूनियर है तो मलेरिया होता है, अगर वो सीनियर है तो वो डेंगू कर देता है। अच्छा, ये जूनियर सीनियर ये कौन, उनको डॉक्टर बताते हैं क्या? नहीं, ये तो उनको पता है। हमारे पाकिस्तान में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, सबको पता होता है कि हम क्या है। जिस मुल्क में कानून को फॉलो नहीं किया जाता ना, या SOPs को फॉलो नहीं किया जाता, वहाँ सब चौधरी होते हैं। तो इसी तरह हमारे मच्छर भी ऐसे ही है। मच्छर भी चौधरी हो गए? मच्छर भी चौधरी हैं सारे। सही है। ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू। यानी कि जो सीनियर मच्छर है वो चौधरी है। क्या जी? पहले डेंगू बताएं क्या होता है? डेंगू एक वायरस है, किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है और किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। जी। आपको पता है एक उसका एक मुख्तलिफ किस्म का मच्छर होता है, आप उसकी पहचान लेंगे तो देखेंगे कि भाई ये मच्छर डेंगू वाला मच्छर है। अलग ही दिखता है मैडम, अलग दिखता है, कैसे दिखता है? वाइट कलर का। वाइट कलर का। सर डेंगू जानते हैं कि डेंगू कैसे फैलता है? डेंगू कैसे फैलता है? डेंगू क्या है? डेंगू मच्छर से आदमी को बीमारियां लग जाती हैं। अच्छा, उसका मच्छर आपको पता है एक अलग किस्म का मच्छर होता है, कभी देखा है मच्छर को? नहीं। कभी इत्तेफाक नहीं हुआ? ये आपको पता है कि गंदे पानी में पैदा होता है या साफ पानी में? नहीं पता। सर डेंगू जानते हैं डेंगू कैसे फैलता है? डेंगू किस वजह से होता है? डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है। जी। अच्छा, उसका मच्छर एक अजीब होता है, एक खास किस्म का मच्छर है, कभी देखना इत्तेफाक हुआ आपका मच्छर देखने? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ मच्छर नहीं देखा। ब्लैक अच्छा। वाइट टाइप का होता है इस टाइप। धब्बेदार दागदार होता है। तो आपको क्या समझते हैं इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सफाई रखनी चाहिए, पानी ना खड़ा हो, हाँ बिल्कुल, साफ पानी में ही पैदा होता है डेंगू का मच्छर। बिल्कुल ऐसे ही सफाई रखनी चाहिए। आपको पता है भी केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कराची में। समझते हैं हम, लोगों में आगाही है, लोगों को पता है। अभी हमने जितना पूछे बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। कोरोना के बारे में तो जानते हैं क्योंकि आगाही भी बहुत है, लेकिन इसके बारे में नहीं जानते। क्या समझते, क्या वजह है लोगों को डेंगू के बारे में पता ही नहीं है? बहुत से को तो ये भी नहीं पता कि मच्छर की वजह से होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, मच्छर के काटने की वजह से हो रहा है, गंदगी की वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं और उसी की वजह से ये डेंगू वायरस जो है वो। चलें। डेंगू आजकल बहुत फैल रहा है, क्या समझते डेंगू किस चीज़ से फैल रहा है? डेंगू गंदगी से फैल रहा है। गंदगी से फैल रहा है। गंदगी, बारिश का पानी जो जमा होते हैं उसी की वजह से डेंगू फैल रहा है। अच्छा, आप समझते हैं लोगों में इस बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज है, कुछ पता है इस बारे में? क्योंकि अभी तक हमने जितने लोगों से पूछा है वो इतनी आगाही नहीं रखते डेंगू के हवाले से। क्या वजह है आपको लगता है कि लोगों को नहीं पता इतना डेंगू के बारे में? पता सब कुछ है, यहाँ के लोग इग्नोर ही करते हैं। जो चीज़ पे अमल करना चाहिए वो अमल नहीं करते हैं, बस ऐसे ही जिस तरह लाइफ चल रहा है वैसे ही चला रहे हैं। बस बच्चा बीमार हुआ, हॉस्पिटल ले गए, ले आए, जैसे हो रहा है वो नहीं दे रहे हैं, बस ऐसे ही है। जैसे इन लोगों को ये लोग सोचते हैं कि कोरोना नहीं है। हाँ, ऐसा लोग समझते हैं कि कोरोना नहीं है। बस इसी तरह वो लोग अवेयरनेस नहीं है लोगों में, बस लोगों में बाकी में अवेयरनेस बहुत ही कम है, नहीं है। तो डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्या समझते हैं हम, क्या वजह है कि डेंगू इतना ज़्यादा फैल रहा है, इतने केसेस हो रहे हैं? किस चीज़ से डेंगू हो रहा है? मैंने सुना है कि पंजाब साइड में ज़्यादा फैल रहा है और जो है ना बारिशों के बाद जो निकासी है आप अगर सही नहीं हो तो उससे फैलता है। और सफाई मेन वजह क्या है? मच्छर है उसकी? मच्छर तो गंदगी में पैदा होता है ना, अगर गंदगी सही कर दें तो आपके ख्याल में जो ये फैल रहा है ये गंदगी है, इसकी वजह से फैल रहा है, मच्छर की वजह से नहीं फैल रहा? मच्छर तो गंदगी में पैदा होता है ना, अगर गंदगी साफ़ कर दें, जरासीम को पार्क कर दें, रोड अच्छे बने हो, निकासी आप हो, बारिशों के बाद ज़्यादा फैलता है। मेन वजह तो वो है, खुला साफ़ पानी में फैलता है, तो उस खुले साफ़ पानी में वो मच्छर जो है डेंगू का वो खुले साफ़ पानी में अंडे हो देता है। बिल्कुल। तो उसका सलूशन हुकूमत निकालेगी, हुकूमत वक्त निकालेगी। आपको लगता है कि जो फ्यूमिगेशन है, जो स्प्रे है वो किया जा रहा है? क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि जी हमने स्प्रे अगस्त से भी शुरू किया था, दोबारा भी शुरू कर रहे हैं। अगर स्प्रे किया जाए, कराची में भी बहुत केसेस है, ज़िला बस्ती में बहुत केसेस है, 104 केसेस है सिर्फ ज़िला बस्ती के। तो उसको अगर नकासी आप हो जाए, सफाई सुथराई हो जाए, खाने पीने की खुर्दोनिश में महकमे सेहत काम करे तो ये केसेस नहीं हो। सिर्फ कोरोना पे ही क्यों सख्ती की जा रही है? आपने हेपेटाइटिस बी पे भी सख्ती करनी है, कैंसर फैल रहा है जिन चीज़ों से उस पर भी आवाम को शऊर देना है कि आपने क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी। और आपका घी नाकिस आ रहा है, जितने भी आ रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स नाकिस आ रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ पे आप कोरोना पे करते रहेंगे तो दैट्स नॉट सोल्यूशन। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि लोगों में इतनी आगाही क्यों नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता डेंगू के बारे में? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या आवाम खुद जिम्मेदार है या हुकूमत आगाही नहीं उनको दे रही है? महंगाई बढ़ती जाएगी, एजुकेशन कम होती रहेगी। अब एजुकेशन कम होती रहेगी तो आगाही खुद ही ख़त्म हो जाएगी। अब ये तो चाह ये रहे हैं कि सिंध की आवाम को हम पढ़ाई लिखाई नहीं, गाँव देहातों में विदेश पे जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो अपने आप मदद के तहत पढ़ रहे हैं, महाजिर लोग, यहाँ क्वालिफाइड लोग हैं। लेकिन अगर वो जो गांव के लोग हैं उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, वहाँ स्कूल सरकारी स्कूल हैं, अगर उसमें गधे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, तालीम नहीं है, बंद पड़े हुए हैं, तो
एजुकेशन नहीं होगी, आगाही नहीं होगी। थैंक यू। लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो आप सुन रहे हैं कि वो क्या बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप खुद ये फैसला भी करते जाइए कि लोगों में कितनी अवेयरनेस है, कितनी आगाही है, कितना वो समझते हैं इस बारे में। अंकल ये बताइए, जो डेंगी है, डेंगी आजकल बहुत फैल रहा है, कराची में इतने केसेस हो रहे हैं, क्या समझते हैं डेंगी किस वजह से इतना फैल रहा है कराची में? ये मलेरिया जो है ना मच्छर से फैलता है, और ये डेंगू भी मलेरिया की किस्म है। अच्छा। सफाई पे कंट्रोल ना होना, लोगों का केयरलेस होना बड़ा मतलब ये फैक्टर कर रहा है। इसके लिए सलूशन ये है कि इसका लोशन लगाकर कम उसको लोशन लगाकर बच्चों के पूरे जिस्म के ऊपर जो है ना जो नंगा जिस्म है ना उसके ऊपर लोशन लगाना ज़रूरी है। और हुकूमत को भी अपनी हद तक चाहिए कि इसकी सफाई का कराची तक, क्योंकि बहुत गलीजगी हो गई है, गंदगी हो गई है, इस वजह से जो है। तो लेकिन जो डेंगू का जो मच्छर है वो साफ़ पानी में पैदा होता है। हाँ, ये बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो साफ़ पानी में पैदा होते हैं वहीं से ये प्रोडक्शन में आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कौन इसका है ज़िम्मेदार कि साफ़ पानी है फिर भी ये फैल रहा है? क्या फ्यूमिगेशन नहीं हो रही, स्प्रे नहीं हो रहा, क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? हाँ, पहली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये फ्यूमिगेशन नहीं हो गई, स्प्रे नहीं हो रहा, और अगर हो तो ये पैदा ही ना हो। और इसने जहाँ पैदा होना ये कुदरती अमर है, अगर ये ऐसे नहीं होता तो ये फिर कुदरती आफत कह लें। गवर्नमेंट की आफत तो है ही है, लेकिन ये कुदरती आफत हो गई। सर कभी आपका इत्तेफाक हुआ है, आपने डेंगू का मच्छर देखा? क्योंकि वो अलग दिखता है, बिल्कुल अलग दिखता है। आपने देखा है? बिल्कुल देखा है, और उसके लिए कैसे दिखता है? बस ज़रा बड़ा होता है, और मतलब एक नमूदार और जहर होता है भाई, ये डेंगू का मच्छर है, ज़रा दूसरे मच्छरों से हट के होता है। इतने है कि मालूमात है मेरे को डेंगू के मच्छर के बारे में। दागदार उसमें निशान होते हैं, धब्बे होते हैं ना, वो डेंगू का मच्छर होता है। अच्छा, तो कभी अगली बार देखिए तो उससे ज़रा बच के रहें। थैंक यू। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या समझते हैं, कितना उनको पता है, आप तक पहुँचाएँगे राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। बात करते हैं मज़ीद लोगों से। सर डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्या समझते हैं डेंगू किस वजह से, किस चीज़ से डेंगू फैलता है? जरासीम की वजह से फैलता है। किस चीज़ के जरासीम से फैलता है? ये जो माहौल में आलूदगी है, गंदगी है, इसके वजह से डेंगू वायरस और गंदगी मच्छर वगैरह पैदा होते हैं। अच्छा, कभी आपने डेंगू का मच्छर देखने का इत्तेफाक हुआ आपका? हमारे मोहल्ले में तो बहुत है। हाँ, काटने से जो है बुखार चढ़ जाता है, मलेरिया हो जाता है और लोग मर भी जाते हैं। अच्छा, कौन से इलाके में रहते हैं? मैं औरंगी टाउन पे रहता हूँ, सेक्टर 11 पे। तो वहाँ पे क्या सड़कों पे क्या आपने पानी खड़ा हुआ देखा, साफ पानी में, क्योंकि डेंगू का मच्छर पैदा होता है? बिल्कुल, वाटर पंप से जब पानी आता है ना तो लोगों के घरों में नहीं आता है, वो रोडों में आता है। जी, घरों के अंदर पानी नहीं आते, वो सारी लैंड डैमेज है ना, वो वाटर पंप से निकलकर लाइन के अंदर जाती है तो रोडों में बस रही होती है, घरों में नहीं आता है। और फिर मच्छर उसमें पैदा होता है? फिर मच्छर पैदा होता है, फिर जरासीम बहुत सारे पैदा होते हैं। अभी कुछ दिन पहले लड़कों ने वहाँ पे वीडियो बनाकर वायरल किया था कि ये सारे पानी जो जमे हुए हैं ये इसकी सफाई का काम करने, तो अभी वो नाला वगैरह थोड़ा साफ़ किए। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि आपने कहा आपके इलाके में बहुत है ऐसे मच्छर, तो देखने का यकीनन इत्तेफाक हुआ होगा, कैसा लगता है डेंगू का मच्छर दिखने में? ये बिल्कुल मच्छर होता है जिस तरह की मच्छर होती है, लेकिन उसके काटने से जो है ना वहाँ पर जलन होती है। नहीं, मच्छर देखने में आम मच्छर की तरह ही दिखता है? हाँ, अलग दिखता है? नहीं, थोड़ा सा फर्क होता है। एक तो ज़ेबरा कलर की होती है और एक काली मच्छर होती है। और धब्बेदार कभी देखा है, कभी जिसमें धब्बे बहुत हो, निशान बहुत हो? हाँ जी, वो गरीब मच्छर मैंने अपने मोहल्ले में देखा है। वो डेंगू का मच्छर? डेंगू का मच्छर, धब्बेदार मच्छर, बच के रहिएगा। और लोगों से पूछते हैं वो क्या समझते हैं इस बारे में कि क्या है डेंगू का मच्छर, कैसे फैलता है डेंगू, वजह उसकी होती है क्या? अस्सलाम वालेकुम। डेंगू किस तरह से फैल रहा है, क्या है डेंगू, क्या समझते हैं? गंदगी ये हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा, उस वजह से डेंगू फैल रहा है। ये आप देख रही हैं हर जगह कचरा पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी है।
लेकिन डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पैदा होता है। साफ पानी है ही कहाँ यहाँ पे, गंदा ही पानी है हर साफ जगह आप पानी में देखें जो आप। होता है, ये तो देखें, ये तो अब डॉक्टर्स ने बताया हुआ है, मैं अपने पास से तो नहीं बता रही। लेकिन ये बताएं, कभी इत्तेफाक हुआ कि आपने डेंगू का मच्छर देखा हो? नहीं, मैंने देखा तो नहीं है डेंगू का अच्छा, मच्छर। क्या समझते हैं जो पानी खड़ा हुआ है, चाहे साफ हो या गंदा पानी हो, कौन जिम्मेदार है इसका? हुकूमत ही देखें, हर चीज़ में इतनी महंगाई है, सब कुछ है, हमसे फंड लिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी सफाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। आप ये देखें ना, इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब तो बीमारियां भी फैल रही हैं, इसी वजह से डेंगू फैल रहा है, ये डेंगू भी आ रहा है, बीमारियां भी आ रही हैं, यही मसला है मैम। लोग जो हैं वो क्या समझ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ देम ये थिंक कि गंदे पानी में डेंगू का मच्छर पैदा होता है। आम मच्छर तो पैदा होता है। सर, डेंगू किस वजह से फैल रहा है, डेंगू क्या है, आप समझते हैं इस बारे में? नहीं, मालूमात है? हम तो कोरोना से समझ रहे हैं बस अभी बस तो। कोरोना। क्यों? इसकी वजह ये है कि सिर्फ कोरोना के लिए तो बहुत ज़्यादा आगाही दी जा रही है हुकूमत की तरफ से, लेकिन आप समझते हैं डेंगू के हवाले से लोगों को बताया नहीं गया, लोगों को पता नहीं है, लोगों को इतना इल्म नहीं है। नहीं है तो क्या समझते, कौन है जिम्मेदार, कौन है इसका? पता ही जिम्मेदार नहीं है। इतनी ज़्यादा डेंगू फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, इतना ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं डेली बेसिस पे। नहीं, गवर्नमेंट ही गुने है ना उसको, गवर्नमेंट उसमें मरकज़ भी है, सिंध गवर्नमेंट भी है, ये नहीं है कि सिर्फ मरकज़ है, ये नहीं है कि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट है, दोनों हैं। सही, गुनहगार तो दोनों ही हैं। इसलिए आप भी नहीं जानते कि क्या है। नहीं, डेंगू समझते, डेंगू किस वजह डेंगू से? वायरस वगैरह होता है, पानी बारिश वगैरह का अगर गली मोहल्लों में भर जाता है तो उसकी वजह से डेंगू फैलता है, कचरे से फैलता है, ये जरासीम वगैरह जो फैल जाते हैं, कचरा, गर्द, आलूद, गैस वगैरह से। तो गवर्नमेंट का काम है वैसे तो सफाई वगैरह करवाने का, जितने भी इलाके होते हैं, गली मोहल्ले होते हैं, कचरा कुंडियाँ होती हैं, पानी भर जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए जल्द से जल्द के ऊपर सफाई के इंतजाम किए जाएँ, स्प्रे लगवाया जाए और चूना डलवाया जाता है, सफाई कराई जाती है, गवर्नमेंट का काम है, उसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं फिर ये। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो स्प्रे वगैरह है या फ्यूमिगेशन है, इस हवाले से क्या वो की जा रही है कि ऐसे मच्छरों से निजात मिल सके? बिल्कुल, बहुत सारे स्प्रे आते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ इक़साम नहीं, के। अगर गवर्नमेंट जो करवाए, हम अपनी पर्सनली नहीं, गवर्नमेंट ही तो फ्यूमिगेशन गवर्नमेंट करवाती है ना, सिर्फ बकरीद के ऊपर करवाती है, साल में एक मरतबा, बकरीद या ईद उल फितर पर, हर हफ्ते या हर महीने तो कम से कम करवाना चाहिए बल्दिया उज़्मा कराची को या सिंध गवर्नमेंट को वगैरह। सिंध गवर्नमेंट के पास अभी तो बल्दिया भी है, सिंध गवर्नमेंट भी है, वज़ीर आला भी नहीं के, सब कुछ इन्हीं के पास है, एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं के पास है। तो आपको लग रहा है कि सही काम कर रहे हैं क्या? अगर सही काम कर रहे होते तो अब मीडिया वाले इनकी तारीफ थोड़ी करते, जब देखें इनके इशू के ऊपर तनकीद करते रहते हैं, इनके बारे में बताते रहते हैं आवाम को, और आवाम को पता भी है कराची की कि कराची में कोई ऐसा काम नहीं होता। हर हफ्ते हर महीने तो स्प्रे होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, चूना डलना चाहिए गली मोहल्लों के अंदर, झाड़ू डलनी चाहिए, कचरा उठना चाहिए। कभी देखे डेंगू का मच्छर? मच्छर तो मैंने बहुत अक़साम के देख रखे हैं, मुझे मालूम नहीं है कौन सा मच्छर है। अच्छा, देखे कहाँ पे आपने इतने मच्छर देखने का इत्तेफाक कहाँ? ज़्यादा नालों के ऊपर देखा है, नालों में, गटरों के अंदर बारिश का पानी पड़ा हुआ था, वहाँ पर देखा है। गटर होते हैं या नाले खुले होते हैं ना, बरसाती नाले, वहाँ पर देख रखे हैं, काफ़ी होते हैं। काफ़ी होते हैं। अच्छा, मच्छर तो बहुत देखे, लेकिन किस किस्म का है डेंगू का मच्छर वो नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या समझते हैं डेंगू किस चीज़ से फैलता है और डेंगू क्या है? देखिए, डेंगू तो वैसे आम तौर पर सबको पता है कि मच्छर से फैलता है, लेकिन यहाँ पे पिछले 13 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और पिछले कई सालों से ये आपके जो MQM के मेयर थे, किसी ने कुछ भी नहीं किया। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है, जिनका मेयर गुजरा वो भी कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। अभी मेरा भाई ये हॉस्पिटल में 4 दिन एडमिट था डेंगू से ही। अच्छा, हाँ, डेंगू की वजह से एडमिट था, उसको डेंगू हो गया, तो ये सब कुछ, तो उसको फिर हमने अस्पताल में एडमिट किया, उसके वाइट सेल कम हो गए थे। कहीं भी मैंने कुछ भी नहीं देखा कि कहीं सफाई हो रही हो, कहीं स्प्रे हो रहा हो, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। गवर्नमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में नहीं है, सिर्फ बिजली के बिल बेच रही है, गैस के बिल बेच रही है, डबल करके, और कुछ भी नहीं है। सर, जो इलाज हुआ आपके भाई का, जो 4 दिन अस्पताल में रहे, कैसा और उनका इलाज रहा, उनके सिम्टम्स वगैरह? देखें, यहाँ पर आपको प्राइवेट में इलाज करना पड़ेगा, प्राइवेट में बच्चों को भेजना पड़ेगा। 28,000 रुपये हमारे सिर्फ 4 दिन के लगे, वो भी प्राइवेट में। अगर आप सरकारी में लेकर जाएंगे तो हम वहाँ पे ठहर ही नहीं सकते, वहाँ पे ऐसे इंतजाम होते हैं, आप किसी के कैसे उसको रखेंगे? कोई इंतजाम नहीं होते, चीट के बुलाना पड़ता है। तो मतलब कुछ भी ना समझे, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई गवर्नमेंट नहीं है कराची में खुसूस। सर, जो स्प्रे वो तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तो कह रही है हमने फ्यूमिगेशन भी शुरू करा दी है, स्प्रे वगैरह शुरू करा दी है। हमने तो नहीं देखा है, पता नहीं, वो शायद वो वज़ीर आला हाउस के गिर्द किया होगा कहीं पर।
कहीं पे वहाँ पे हो गया या शायद KMC के दफ्तर के बाहर किया, हमने तो कहीं नहीं देखा, हमने कहीं नहीं देखा। कहीं पे गवर्नमेंट है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ जो है ना बस आपको चार्जेस ले रही है, ये ले रही है, टैक्स बढ़ा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है ना, आपका प्राइम मिनिस्टर भी बैठ के कहते हैं कि आवाम जो है ना सही नहीं है, वो टैक्स नहीं देती। और पिछले 3 साल में इन लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इन्होंने भी कराची से सीट ली है, क्या किया उन लोगों ने? 1100 अरब रुपए इन लोगों ने पास किया। कहाँ है 1100? 1 अरब रुपये आपने देखा यहाँ पे लगा? 1100 अरब रुपये विफाक ने पास किए, कहाँ है? सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? जिनका मेयर था वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं है। सही। सो आपने देखा, मैंने लोगों से बात की, लोगों में अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है। शायद 100 में से 2% लोग समझते हैं, और वो भी मुकम्मल तौर पे नहीं समझते कि डेंगू किस वजह से फैल रहा है, डेंगू क्या है। लोगों से तो आपने सुन लिया कि उनमें अवेयरनेस कितनी है। अब ये आगाही लोगों में क्यों नहीं है? क्या इस बारे में इक़दाम किए जा रहे हैं डेंगू से निपटने के लिए? स्प्रे किए जा रहे हैं? क्या हो रहा है? कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब के पास इस ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे और उनसे बात करेंगे और उनकी ज़बानी आप तक पहुंचाएंगे कि डेंगू हवाले से क्या किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे डेंगू के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ सर आपने ट्वीट किया था और आपने डेंगू के हवाले से बताया है कि स्प्रे मुख्तलिफ इलाकों में शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से बताइए, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जी बिल्कुल, मुल्क भर में डेंगू के हवाले से सिचुएशन बड़ी तशवीशनाक है और बारिशों के फ़ौरन बाद चूँकि कहीं ना कहीं पानी स्टैगनेंट रह जाता है और वो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है इन मच्छरों के लिए, तो उसको कर्व करने के लिए हमने फ़ैसला किया था और KMC ने, DMCs ने, सॉलिड वेस्ट ने एक प्रॉपर कैंपेन लॉन्च करने का फ़ैसला किया था। कल हमने स्टार्ट कर दिया था और आज भी वो कैंपेन चली है। और आज शाम से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर एक बार फिर की जाएगी। 5 गाड़ियाँ एवरी डिस्ट्रिक्ट हमने मुख्तस की हैं ताकि ज़्यादा इफेक्टिव अंदाज से ये फ्यूमिगेशन के प्रोसेस को यकीनी बनाया जा सके। अच्छा सर, आपको लगता है कि ये जो फ्यूमिगेशन का काम है ये थोड़ा लेट शुरू हुआ? क्योंकि पाकिस्तान में जो डेंगू का मच्छर है वो सितंबर से लेके दिसंबर तक रहता है, जो मानसून का एक टाइम होता है, लेकिन मानसून तो कराची में तो अभी ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो बारिशें हुई और जो ये केसेस बढ़ गए इतने, मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगा तस्वीर और वीडियोस। जब हमने अगस्त में ये चीज़ स्टार्ट करा दी थी, जब मैं नया एडमिनिस्ट्रेटर बना था, तो फौरी तौर पर आई वाज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट और हमने फौरी तौर पर ये फ्यूमिगेशन का स्प्रे कराया था, जिसकी वजह से एक चीज़ आप मान सकते हैं कि जिस तरह लाहौर में सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है इस वक्त डेंगू के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर फ़िलहाल वो सिचुएशन नहीं है। तो काम हमने किया है और भरपूर कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी रिलीफ शहरियों को दे सकें वो दी जाए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जब आपने अगस्त से भी आपने शुरू की थी स्प्रे का, फ्यूमिगेशन का सारा जो सिनेरियो था हुआ, अभी भी शुरू किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ज़िला बस्ती में भी केसेस बहुत ज़्यादा थे, साउथ में भी बहुत ज़्यादा केसेस हुए सिर्फ सितंबर के महीने में, क्या आपको लगता है कि लोगों में आगाही नहीं है इस हवाले से कि फ्यूमिगेशन के बावजूद केसेस इतने बढ़ रहे हैं? और इतना है कि वेरिएंट भी अब तो आ गए डेंगू के। कहीं ना कहीं अवेयरनेस बिल्कुल एक इशू होता है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि शहरियों का ये सोचना कि हर चीज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कामयाब कौमें वो होती हैं जहाँ हुकूमत और शहरी मिलकर काम करते हैं और वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। आप मेरी सपोर्ट है, मैं आपकी सपोर्ट बनूँगा। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा शहरियों को भी एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। बिलखुसूस हमारे जो स्कूल्स हैं, अब नाउ दैट अब स्कूल खोल दिए हमने, मैं समझता हूँ जो सिविक सेंस है, सिविक एजुकेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस ज़माने में हम पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, तो स्कूल के अंदर सिविक एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था यंग तालिब इल्मों को कि क्या क्या आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या आपको मुआशरे के लिए करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ एक बार फिर हम अपने सिलेबस में इस तरह की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, इसके अलावा जिस तरह से अभी कोविड था,
कोविड अभी भी है, उसकी आगाही मुहिम अगर हम बात करें तो कोई कॉल भी करे तो एक रिंगटोन जो है वो चलती, जिसके ऊपर लोगों को आगाही दी जा रही होती है। या अगर हम टीवी एड्स देखें उसमें भी बार बार बताया जा रहा होता है। क्या डेंगू के हवाले से चीज़ें हमने देखी, लेकिन शायद उस तरह से नहीं देखी, क्योंकि एक आम आदमी को शायद इतना नहीं पता कि मच्छर डेंगू का किस तरह से पैदा होता है या किस तरीके से वो फैलता है डेंगू। अब लोग तो इससे इतने मुतासर हो रहे हैं, डेली इतने केसेस सामने आ रहे हैं, क्या किया जाए कि लोगों को पता चले डेंगू के भी। आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, मैं समझता हूँ। और शायद कोरोना वायरस के केस में या कोविड में हम लोग इतने ज़्यादा अग्रेसिव इसलिए हो गए थे बिकॉज उसका जो इम्पैक्ट था वो बड़ा सिवियर था और हर शख्स डर रहा था, उसके आसपास अतराफ़ में चीज़ें हो रही थी। हमने वो खौफनाक चाइना के मनाजिर, इटली के मनाजिर, ईरान के मनाजिर देखे थे या इवन भारत के मनाजिर देखे थे। तो एक वो खौफ वाला जो एस्पेक्ट था वो शहरियों के अंदर भी आया था और हुकूमत उसकी वजह से मैं समझता हूँ और ज़्यादा उसने उसको सीरियसली लिया। और आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, हर जगह उसकी कैंपेन चलाई गई और आज भी टेलीफोन पे जब आप कॉल करते हैं तो उसके हवाले से मैसेजिंग की जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। मैं समझता हूँ डेंगू के हवाले से भी हमें इस तरह की मैसेजिंग करने की ज़रूरत है, अग्रेसिव कैंपेन करने की ज़रूरत है ताकि शहरी भी समझ सकें और मिलकर हम इस परेशानी से निकल सकें। अच्छा सर, अगर कोई समाजी इदारा आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहे, कोई कैंपेन जो डेंगू के हवाले से आप लोग चलाते हैं, तो क्या उनके साथ आप काम करना चाहेंगे या उनको पता हो कि हाँ आप लोगों से कांटेक्ट करके, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आपने भी कहा कि लोगों में वो सेंस या वो लोगों पे अवेयरनेस है नहीं। बड़ा आपने मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाला और आई थिंक कोरोना वायरस में कामयाबी की एक वजह ये थी कि जहाँ हुकूमत काम कर रही थी, शहरी काम कर रहे थे, उसी तरीके से मीडिया भी काम कर रहा था, हमारा सोशल सेक्टर भी काम कर रहा था। तो एक बार फिर अगर डेंगू के कंट्रोल के लिए कोई समाजी इदारा हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं, कोई मीडिया हाउस, मैं आपके चैनल को दावत दूंगा, अगर आप साथ काम करना चाहते हैं तो मेरा दफ्तर हाजिर है, हुकूमत हाजिर है। चाहे सिंध हुकूमत हो, चाहे KMC हो, इंतज़ामिया आपके साथ मिलकर या किसी और इदारे के साथ भी मिलकर काम करने को तैयार है। तो डेंगू के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को जो आपको देखते हैं, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची, तो सारे कराची वाले अभी सारी नजरें आप ही के ऊपर है, बारिश भी आई तो सर आप सड़कों पे थे और लोग आप ही की तरफ देख रहे थे, तो क्या आप उनको कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को कामयाबी से फॉलो करने के लिए हुकूमत को और शहरियों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आपने कोविड में देखा शहरियों की कोऑपरेशन के साथ हुकूमत ने काम किया और नतीजा एक सक्सेस स्टोरी है जिसको दुनिया भर में के बारे में बात की जाती है। हालिया बारिशों में आपने देखा कि अगेन हुकूमत मुतहरिक अंदाज से काम करी थी, शहरियों ने भी कोऑपरेट किया और हम माशाल्लाह उस चीज़ से भी निकले। उसी तरीके से ये जो मौजूदा सीज़न है जिसके अंदर डेंगू के हवाले से बड़ी बात की जाती है और हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के अंदर डेंगू की सिचुएशन बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हद तक जा रही है। तो मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि डेंगू को सीरियसली लें, अपनी हुकूमत का साथ दें, फ्यूमिगेशन को वो अपनी सतह पर अपने घरों पर भी यकीनी बनाएं और सड़कों पर तो हुकूमत ऑलरेडी कर रही है और इंशाल्लाह मिलकर हम लोग जिस तरह बाकी मुसीबतों का हमने मिलकर इकट्ठे होकर सामना किया है, ये जो डेंगू की भी मुसीबत है इसको भी मिलकर इंशाल्लाह शिकस्त से दो चार करेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा बाब साहब, आपने हमें वक्त दिया और डेंगू के हवाले से आपने आवाम से बात की, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने ये देखा लोगों से हमारी जो बात हुई लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस हवाले से क्या कहा, फ्यूमिगेशन शुरू करवा दी है। उनका ये कहना था कि अगस्त के महीने से ही ये काम शुरू हुआ था और गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने ट्वीट किया है और बहुत से इलाकों में इस हवाले से फ्यूमिगेशन शुरू करवा दी गई है। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि ये भी एक बेहतरीन आइडिया है कि लोगों को जिस तरह से कोरोना के हवाले से आगाही दी गई है, अवेयरनेस दी गई है, इसी तरह से डेंगू के हवाले से भी आगाही दी जाए ताकि हर शख्स को पता हो कि डेंगू कैसे फैलता है, डेंगू क्या होता है, इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह के सिम्टम्स आपको हों तो आप समझ जाएं कि ये डेंगू की अलामात हैं ताकि बर वक्त इलाज करवाने के बाद आप सेहतमंद हो सकें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और कल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे। आखिर